प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक नए वर्ड के साथ मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ और मेरा यह विश्वास है कि आज का वचन आपके बहुत सारे सवालों का उत्तर है। बहुत सारे लोग जब प्रेयर करते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे उत्तर दीजिए। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वचन बहुतों के लिए उनकी दुआओं का उत्तर है। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा की तरह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल दो इवेंट्स के लिए बहुत बात करती है। एक, यीशु मसीह आएंगे और वो आए और वो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और पिता के अब दाहिनी ओर वो बैठते हैं। और दूसरा इवेंट है कि यीशु मसीह वापस आएगा, जिसका आज हम इंतज़ार कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जो जो वो दिन निकट आए, हमें एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा संगति करने की ज़रूरत है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहाँ पर कंटिन्यू जाइए, अपने पास्टर की अधीनता में ज़िंदगी जिए, जितना हो सके संगति में रहिए, ताकि आप हर दिन तैयार होते जाएं। आज मैं आप में से हर एक के साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि अपने बोझ हम खुदा को कैसे दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय एक वर्ड है 1 पीटर पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ, कई बार कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बोझ बन जाती है। पढ़ाई, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, कई चीज़ें सोच सोच के हमारी ताजगी को ख़त्म कर देती हैं और एक बोझ भरी जिंदगी हमारी रह जाती है। मैं जानता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा करे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन हम में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बोझ हैं। घर चलाना है, घर में पैसे देने हैं, बच्चों की एजुकेशन और भी बहुत सारी बातें, तरह तरह की चीज़ें, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे जीवन में। शायद कुछ मुद्दे तो ऐसे भी होंगे कि किसी ने आपके मुद्दे के लिए कभी कोई बात नहीं करी है। कभी कभी आप देखिए, हम सुबह जब उठते हैं हमें लगता है कि एक और दिन, और हम बोझ से दबे हुए रहते हैं। यहाँ पर पतरस एक खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। बहुत बार हमारे जीवन में जो बोझ होते हैं हम वो खुद कैरी करते हैं, हम उसे खुद उठाते हैं। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम परमेश्वर को अपने बोझ नहीं देते, हम सिर्फ बात करते रहते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, पतरस जब जेल में था और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तब पतरस को स्वर्गदूतों ने छुड़ाया और जैसे ही वो छूटकर वापस वहां आया जहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि पतरस छूट गया है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और वो अपनी तरफ से हमें जवाब भेजेगा। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर को बोलते रहते हैं लेकिन उनका बोझ उनके पास ही रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जिस चीज के बारे में आप नहीं सोच रहे हो वो चीज आपने खुदा को दे दी है, लेकिन जिस चीज के विषय में आप कंटिन्यू सोच रहे हो वो चीज आपके पास ही है। दैट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। एक सिंपल सी बात है। जो चीजें आपके दिमाग पर हावी हैं वो आपने अपने पास रखी हैं, लेकिन जिन चीजों के बारे में अब आप कोई चिंता नहीं कर रहे हो, ये साइन है कि आपने वो सारी बातें परमेश्वर के हाथों में दे दी हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक समय आता है जब आप अपना टाइम निकालिए, प्रभु के सामने जाइए, अपने हाथों को फैलाइए, विश्वास से सारे बोझ परमेश्वर को दे दीजिए
और अगर उसके बाद आप देख रहे हो आपके दिमाग पे हमले हो रहे हैं, आप जानते हैं कई बार आप जिन चीजों को नॉर्मल समझते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, वो डेमोनिक अटैक्स होते हैं कि हमें पैनिक करने के लिए आते हैं कि हम सोच सोच के परेशान करें। याद रखिए, देयर इज अ टाइम ऑफ पीस एंड देयर इज अ टाइम ऑफ वॉर। एक समय आता है जब हमें शांति में रहना है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आपको शांति में नहीं, आपको लड़ना है। मैं आप में से हर व्यक्ति को कुछ समझाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी तरफ ध्यान से देखें, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वचन से आपकी सेहत आपके पास आएगी, आपकी प्रॉब्लम्स का हल आपके पास आएगा, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप जानते हो एक समय आता है जब आपको अपने समय में से समय निकाल के खुदा के पास जाना है और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को दे देनी है। बोलकर विश्वास के द्वारा सब उसके हाथों में दे दीजिए। और जैसे आपने ये कहा और उसके बाद आपने आमीन कहा, भरोसा करिए कि उसने आपकी दुआओं को सुना है और वो अपने समय में एक खूबसूरत काम करेगा। पर प्रार्थना हो जाने के बाद आप देख रहे हैं कि वापस आपके अंदर वो ख्याल घुस रहे हैं। अब आपको प्रेयर नहीं करनी है, अब आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? यही वचन, शैतान मुझसे दूर हो। यीशु मसीह ने हमेशा कहा शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप भी सेम वही लैंग्वेज यूज करें जो खुदावन करते थे। शैतान मुझसे दूर हो, क्यों? क्योंकि लिखा है, उससे मेरा ध्यान है। वो जानता है। यहां पतरस कहता है अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन एक बीज भी है, वचन एक तलवार भी है। बीज इसीलिए है ताकि आप में बोया जाए और आपको आशीष दे सके, और तलवार इसीलिए है ताकि वो शैतान पर चलाई जाए, ताकि वो उसे दूर भागे। बीज और तलवार, इन हमेशा इन दो पिक्चर्स को अपने दिमाग में याद रखें। वचन एक बीज भी है, वचन एक तलवार भी है। बीज इसीलिए ताकि आपको फल मिले, तलवार इसीलिए ताकि वो शैतान पे प्रहार की जाए। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब में, जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? मैंने उसके सफेद बाल देखे, मैंने उसकी धार्मिकता की जिल्लम देखी, मैंने उसके पीतल के पांव देखे। लेकिन उसके बाद वो कहता है मैंने देखा कि उसके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही है। जो वचन है वो तलवार है जो शैतान पे प्रहार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी सारी चिंताएं खुदा को दीजिए, और उसके बाद अगर आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, बार बार आपको आपके हालात, आपकी सिचुएशंस आपको याद करवाई जा रही हैं, यहां पर खुदा से प्रार्थना न करें, यहां पर बात करिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है, तो मुझे और परेशान नहीं कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस समय ये स्क्रीन पर आपके मैं वर्ड भी लिख देता हूं, इसे याद करिए, इसे बोलिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है। लड़ना सीखिए। आप याद रखिए, आप संतान हैं, आप भेड़ हैं, आप धर्मी हैं, पर यह भी याद रखिए आप एक फाइटर हैं। अगर हम फाइटर ना होते तो इफिसियों 6 अध्याय में पौल हमें कभी नहीं सिखाता कि हमें हथियार उठाने चाहिए। हमारे हथियार वो नहीं है तलवार वाले, हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की जिल्लम पहनो, सर पे उद्धार का टोप रखो, और लिखा है आत्मा की तलवार ले लो। अगर हम एक सैनिक नहीं होते, अगर हम परमेश्वर की आर्मी में नहीं होते, अगर हम उस सेनाओं के यहोवा, वह यहोवा जिसकी सेना है, अगर हम उसकी सेना में नहीं होते, वो कभी हमें तलवार लेने के लिए नहीं कहता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक समय लड़ाई का आता है, एक समय दुआ का आता है। दुआ प्रभु से की जाती है, लड़ाई शैतान से की जाती है। अगर आप विश्वास में जीना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए और शैतान से युद्ध करना सीखिए। इसे ही कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन में आपने परमेश्वर को अपने बोझ कैसे देने हैं सीखा होगा। होने दीजिए जो बोझ आपने खुदा को दिए हैं, वो बोझ शैतान आपके जीवन में वापस आपको लौटाने न पाए, वो खुदा को ही दीजिए। अब्राहम ने इसहाक देने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं किया,
परमेश्वर ने इसहाक उसे वापस दे दिया। हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है कि वो जैसे आप हो वैसे आपको रहने दे। वो जानता था अब्राहम को 24 साल के बाद बच्चा मिला है, 25 साल के बाद, वो उसे कैसे ले रहा था? जी नहीं, सच तो ये है परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं, इसहाक से अब्राहम ले रहा था। एक रहस्य की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। और आज एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो इंग्लिश और हिंदी में है, और उस आर्टिकल का नाम है बोझ, इंग्लिश में बर्डन। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके आर्टिकल ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत बरकत पाई होगी, और हो सके तो ये वचन किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं कि उसके पास भी बड़े बोझ हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपने आज के वर्ड के द्वारा कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।